सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार, शुभ संध्या। आज आइए हम लोग हिंदी के अन्य वर्ड पढ़ते हैं। अन्य वर्ड का मतलब कि जैसे हम लोग स्वर देखें, व्यंजन देखें, संयुक्त स्वर देखें, अंतस्थ व्यंजन देखें, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ताड़न जात, उच्छित, द्विगुण, आ- और जो है कुछ अन्य वर्ड और हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, अयोगवा वर्ड, कल हम आप लोग को बताए थे कि अयोगवा वर्ड जो होते हैं, अयोगवा, अयोगवा, अयोगवा दो होते हैं। तो एक देखिए, ये होता है अंग, जैसे होता है ना कंठ, कंठ, तो इसे हम कहते हैं, जैसे जो ये होता है, ये अंग की मात्रा ये लगी होती है, इसे हम कल वाले वीडियो में हम गलती से बता दिए थे कि अनुनासिक होता है, लेकिन ये अनुनासिक नहीं, ये अनुस्वार होता है। जैसे जो ये बिंदी लगी होती है, ये वाली नहीं, ये बिंदी, ये होती है अनुस्वार। ठीक है। तो अयुग्मा की संख्या दो होती है, एक अनुस्वार होता है और एक ही होता है विसर्ग। ठीक है। तो अयुग्मा वर्ड कौन होते हैं? ये देखिए, अंग, अंग मतलब जैसे कंठ आ गया, और जिसमें विसर्ग होता है, जैसे नमक, कंठ, ये हो गए अयुग्मा वर्ड। ये अयुग्मा वर्ड जो होते हैं, ये हमेशा स्वर के साथ ही मतलब स्वर के साथ आते हैं। जैसे अयोगवा यानी व्यंजन के साथ ये नहीं जाते हैं। ठीक है। हमेशा जब भी उच्चारण किए जाएंगे, जैसे ऐसे ये वाला शब्द आ गया जहां ये होगा, ये बिंदी और ये विसर्ग, वो हमेशा स्वर के ही साथ आएंगे। जैसे आप लोग देखिए उदाहरण, कंठ, ये देखिए, ये कंठ में जो है ये ऊपर बिंदी है, ये अनुसार शब्द हो गया। अब इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ये देखिए क, ये देखिए क प्लस देखिए अ ही ये बिंदी लगेगी, प्लस ठ प्लस यानी देखिए हम क्या कहें कि हमेशा ये स्वर के साथ ही आएंगे। तो देखिए ये अ के ऊपर ये बिंदी लगी ना, अ के ऊपर बिंदी लगी यहाँ पे, तो ये हमेशा स्वर के साथ ही आएंगे, व्यंजन के साथ नहीं आएंगे। देखिए ये ठ हो गया, ठ के बाद अ हो गया, जो अ की मात्रा ऊपर लगी है, जो बिंदी लगी है, ये अ के ऊपर आई है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अयुग्मा वर्ड होते हैं, जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार, वो हमेशा स्वर के ही साथ आएगा, व्यंजन के साथ नहीं। उदाहरण में हम लोग देख लिए, जैसे विसर्ग भी, विसर्ग का भी वही कंडीशन है। जैसे देखिए नम, न, न, म, हाँ। ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, न प्लस अ प्लस म प्लस अ। तो ये देखिए न मतलब, ये न कौन सा है? ये व्यंजन हो गया। अब व्यंजन का मतलब क्या होता है कि जो स्वर के साथ आए। ये देखिए स्वर हो गया, ये स्वर हो गया। तो व्यंजन हमेशा स्वर के साथ आते हैं, तो हम आप लोगों को बताए थे। ये म, और देखिए अ, तो ये म फिर अ पे ही देखिए, ये जो विसर्ग हुआ है वो अ पे ही आया, यानी स्वर के साथ ही आया है, विसर्ग, अरे व्यंजन पे नहीं आया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखे हैं कि अयोगवा वर्ड, ये अनुस्वार और ये विसर्ग दो होते हैं, इनकी संख्या हो गई दो। ठीक। अनुस्वार, विसर्ग, ये हमेशा स्वर के साथ आएंगे। ठीक है, कंफर्म हो गया। कंठ और नम, इसमें देख लीजिए संधि विच्छेद। संयुक्त स्वर, संयुक्त अक्षर, स्वर नहीं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर का मतलब देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। ठीक है। संयुक्त स्वर का जो संयुक्त अक्षर का जो हम अगर संधि विच्छेद करें, तो ये देखिए क, स, अ। क मतलब आधा क, आधा स प्लस स्वर। इनका संधि विच्छेद छ का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि छ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये देखिए आधा क यानी क पे हलन, स पे भी हलन, फिर उसी तरह त्र, त्र का देखिए आधा त, आधा र, यानी कि त पे हलन, र पे हलन प्लस ज्ञ, ज प्लस ज्ञ प्लस ये हो गया। फिर स्र, स्र मतलब स, ये देखिए हलंत, र पे हलंत, फिर तो इनका संधि विच्छेद हो गया। संयुक्त अक्षर जो होते हैं 4 होते हैं, इनकी संख्या। विकसित स्वर, अनुनासिक, ये देखिए जैसे हो गया ना कि सांस, सांस होता है ना, सांस। ठीक है। उदाहरण सांस, ये देखिए जो बिंदी है, इसी को हम लोग
ये अनुनासिक को ही चंद्र बिंदु भी कहते हैं, चंद्र बिंदु। तो ये अनुनासिक का ये जो प्रतीक है, ये सांस, जैसे सांस लिख दिए, कांच लिख दिए, कांच, ये तो ये कौन से शब्द हैं? ये विकसित स्वर हैं। ताड़न जात, ताड़न जात का मतलब देखिए, ताड़न जात दो होते हैं, इनकी संख्या दो। देखिए ड और ढ, इन्हें उच्चित व्यंजन भी कहते हैं या द्विगुण कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन का मतलब क्या होता है? जैसे ये ड है और ये ढ है, ठीक है, तो ये हो गया, यहीं पे एक बार बिंदी लगाएंगे और एक बार बिंदी यहाँ पे लगा देंगे, तो ये डबल काम आ जाता है। जैसे एक बार ड हो गया, देखिए ए हो गया एक बार, और ये एक बार ऐसे लिख दिया जाता है कहीं कहीं, तो इसीलिए इसे द्विगुण कहते हैं, यानी इसका दोहरा गुण होता है, दो गुण होता है। विदेशी स्वर आगत मतलब आ, इनकी संख्या एक होती है। आगत जैसे आप लोग लिखते हैं ना डॉक्टर, डॉक्टर, तो ये देखिए ये आया ना, ये बिंदी नहीं है इसमें, ये डॉक्टर, तो ये हो गया विदेशी स्वर आगत। अब विदेशी व्यंजन, जैसे कोई भी व्यंजन हो, क फ, उसके आगे अगर पहले हलंत आप यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे बिंदी, बिंदी अगर लगा देते हैं, तो ये इसे हम विदेशी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अयोगवा, अनुस्वार, अनुस्वार मतलब कंठ, ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। छत्र ज्ञ स्वर संयुक्त अक्षर चार होते हैं, आधा का आधा स, तरह मतलब सभी पे हलंत रहेगा, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु जैसे सांस, कांच, ये हो गया चंद्र बिंदु। ताड़न जात, ताड़न जात को उच्चित व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ड और ड इनकी संख्या दो होती है। आगत स्वर जो आ होते हैं, जैसे डॉक्टर, ये हो गया। फिर विदेशी व्यंजन जिसका पहले ये बिंदी आ गई, ये से विदेशी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग आइए, आप जो है हम लोग देखते हैं स्वर व्यंजन संयुक्त ताड़न जात अयोगवा, देखते हैं कि स्वर कितने। देखिए हम तो आप लोगों को बताए थे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 स्वर होते हैं, 11। व्यंजन 33, व्यंजन 33 कैसे? क से म तक ये होते हैं 25, यानी इधर से क वर्ग च वर्ग कचट तप, और उधर से क त मदो, 5 गुणे 5 25 हो गए। फिर अंत अस्त होता है, अंत अस्त 4 होता है, यर लव। फिर उष्म होता है, उष्म व्यंजन, ये तालु मूर्धन्य दंत स, 3 हो गया। फिर ह को काकलवर्ड भी कहते हैं, 4 ये हो गया, 4 ये, यानी 25 4 29, 29 4 33, 33 व्यंजन हो गए। संयुक्त स्वर की संख्या, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। ताड़न जात, ताड़न जात का मतलब 2, ये देखिए ना ताड़न जात, द्विगुण या उच्चित व्यंजन भी इसे कहते हैं। अयोगवा, अयोगवा देखिए 2, अयोगवा देखिए यहाँ पे अंग अ, ये होते हैं, हमेशा स्वर के साथ ही आते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे, देखिए 1 3 4 4 4 8 8 10 10 2 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 4 1 5, 52 52। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, तो ये 52 होती है। देखिए 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त स्वर और 4 संयुक्त व्यंजन और 4 2 ताड़न जात अयोगवा 2, ठीक है। तो इसी तरह है, बाकी इसमें बस यही सब था। इसको आप लोग देख लीजिए, इसकी बढ़िया से याद कर लीजिए कि कितना पूछता है। ये कभी कभी व्यंजन पूछता है कि हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, स्वर कितने होते हैं, और यहाँ पे अयोगवा 2 होते हैं। ताड़न जात हो गया, विकसित स्वर संयुक्त अक्षर 4 होते हैं, ये हमेशा हलंत लगा रहता है दोनों में, फिर अ होता है, ठीक है। विदेशी व्यंजन जिसके पहले बिंदी लगी होती है। तो यही था आज की क्लास का। अब हम लोगों का व्यंजन स्वर वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो एग्जाम में आने की संभावना है उसको करेंगे, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।